हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पाइरुवेट। सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका मेन सबस्ट्रेट जो होता है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी ब्रेकडाउन के बारे में हमें बात करना है। जब ग्लूकोज एंटर होता है हमारे सेल में, जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो पहले ब्रेकडाउन होगा पाइरुवेट के फॉर्म में। पाइरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ये कॉमन है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये परफॉर्म होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। सो पाइरुवेट जो फॉर्म होगा उसका 3 फेट हो सकता है। पहला फेट है जो ईस्ट सेल में होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ ईस्ट। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी एटीपी। ये प्रोसेस होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इसको हम एथेनॉल फर्मेंटेशन बोलते हैं। सेकेंड फेट है जो हमारे बॉडी में यानी ह्यूमंस मसल सेल में होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। ये होता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं होता है। तो क्या है एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, जिसमें हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। थर्ड फेट है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, जो है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी को प्रोड्यूस करता है। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ O2। सो आंसर क्या हुआ? मेटाबॉलिक फेट ऑफ पाइरुवेट ये इधर एनारोबिक रेस्पिरेशन एंटर कर सकता है टू फॉर्म एथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड रेस्पेक्टिवली, और ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.